नमस्कार, गुड इवनिंग। केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल के क्लास में आज का सेशन है सॉफ्टवेयर क्या है। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और लोगों को तरह तरह के कंफ्यूजन रहते हैं। तो होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन आज के बाद से दूर हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दूसरा पार्ट, एक पार्ट हार्डवेयर है जो उसके मशीनरी पार्ट को कहते हैं, जिसको फिजिकल पार्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो उसका बैकग्राउंड में रन करता है, जब आप ऑन करते हैं तभी वो दिखता है। ऑन नहीं करते हैं तो सिर्फ उसका हार्डवेयर आप देख पाते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं, पावर देते हैं, तो बैकग्राउंड में कुछ लिखना शुरू होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 या विंडोज 10, और वो बैकग्राउंड में रन करता है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये सॉफ्टवेयर सारे पार्ट पुर्जे की जांच कर लेता है स्टार्ट होने के दौरान। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए? आप ये समझ सकते हैं कि एक स्विच है और बल्ब लगा हुआ है, बीच में वायर है, तो ये हार्डवेयर हो गया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, वो बल्ब जल जाएगा, है ना। आप उसको बेशक छू नहीं सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं। कैसे? जब बल्ब जलेगा तो, है ना। जब ये बंद पड़ा हुआ है तो ये आपका हार्डवेयर है, लेकिन जब स्टार्ट है और कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर, वही सॉफ्टवेयर, जिसको छू नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं। और यह बैकग्राउंड में रहते हुए कंप्यूटर के सीपीयू में, हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर ये स्टोर रहता है ना। और वहीं से ये पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, ये हार्डवेयर को तो कंट्रोल करता ही है, यूजर द्वारा दिए गए टास्क को भी हैंडल करता है। जैसे आपने कहा कि हम एबीसीडी देते हैं, तो उसको बाइनरी कोड में मिल के कैसे हो जाता है, वो उधर बैठा हुआ है आपके एबीसीडी को टेकअप करने के लिए। जब आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि ए लिखा हुआ है तो उसको दबाने से ए वहां टाइप हो रहा है। नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो भी उस जगह को दबाएंगे, उस जगह का जो कोड जनरेट होगा, उसका मतलब वो समझता है ए का आस्की कोड, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन को दे देगा। मशीन उसको समझ जाएगा कि हमको कौन सा सिंबल स्क्रीन पे भेजना है, एंड मशीन उस हिसाब से रिप्लाई करेगा, तो आपके उस स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि बीच में कोई काम कर रहा है। ये कन्वर्सन करने वाला जो मेडिएटर पार्ट है, ट्रांसलेटर वाला पार्ट है, वही सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कुछ परिभाषा दी गई है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सेट को कहते हैं, समूह को कहते हैं, जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ कमांड्स। प्रोग्राम जो है, कमांड के समूह को कहते हैं। और कमांड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट को कमांड कहते हैं। इसको समझेंगे कैसे, आप देख लीजिए। हम आपको पेंट में कुछ लिख के दिखाते हैं। अपने पास यहाँ पर एक आयत है ना, एक दूसरा आयत है, एक तीसरा आयत, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हो गया। यहाँ से आप एरो लेकर के इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा मिला दीजिए। हो गया। फिर आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए।
ये आगे भी सब अगला दो पार्ट होते चला जाएगा नीचे। आप पहला वाला पार्ट को आप इसका नाम लिखिए। पहला वाला जो पार्ट है इसका आप नाम रख दीजिए सॉफ्टवेयर। तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? प्रोग्राम हो जाएगा। नहीं, उसको उठा के इसमें रख दीजिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह हो गया। प्रोग्राम से मिलके क्या बना? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम किस चीज से बनेगा? कमांड से। ये कमांड हो गया। वो जो डिफिनीशन है उसका हमने एक डायग्राम बना दिया है ना। सॉफ्टवेयर definition। सेव कर लीजिए। तो ये अपने पास जो है एक डायग्राम है जिसको आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो है वो अलग अलग प्रकार के टास्क को हैंडल करने के लिए कमांड का समूह है। इस काम को करने का एक तरीका होता है। जितने तरह के काम होंगे उतनी तरह का प्रोसेस होगा। वैसे बहुत सारे प्रोसेस के समूह को हम प्रोग्राम कहेंगे। एक प्रोग्राम में बहुत सारा काम होगा और वैसा बहुत सारा प्रोग्राम मिलेगा तब एक सॉफ्टवेयर होगा, है ना। कमांड क्या है? एक तरह का कोई काम है उसका एक कोई वर्ड तो होगा। जैसे कमांड का मतलब आदेश सूचक वर्ड। जब कोई सेना का अधिकारी अपने नीचे वाले जो कलीग हैं उनको जब वो कमांड करता है, आदेश देता, ऑर्डर देता है, तो उसमें नकारात्मक आंसर आने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं। तो इसी तरह से कंप्यूटर को जब हम किसी तरह का कोई मैसेज भेजते हैं या काम देते हैं तो कंप्यूटर उसके अनुसार वो करके देता है काम। वह उसके लिए आदेश होता है कि जो हम बोलेंगे वही वो करेगा। ऐसा नहीं कि हम 5 दबाएंगे तो 6 अपने मन से लिख देगा। 5 दबाएंगे तो 6 5 ही आएगा। नहीं, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो काम करेगा। कमांड का मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट। कमांड क्या है? इंस्ट्रक्शन का सेट है। जैसा निर्देश देंगे उस हिसाब से काम करता है, तो उस निर्देश के समूह को कहेंगे कमांड। कमांड के समूह को कहेंगे प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में बहुत सारे लॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिस आधार पे जब कोई यूजर टास्क देता है तो प्रोग्राम उस टास्क को पहले समझता है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, उसका क्या आंसर होगा, उसके थ्रू प्रोसेस करके तब वो उसको रिप्लाई करता है। समझ में आ गया? यानी लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का लॉजिक लिखते हैं, वही ना प्रोग्राम कहलाएगा। और वो कंप्यूटर के चिप में डाल देते हैं। जब कोई यूजर अपना कोई रिक्वेस्ट डालता है कंप्यूटर को या कुछ भेजता है तो
तो कंप्यूटर क्या करता है, उस क्वेश्चन को का आंसर उसमें ढूंढता है, किसके साथ मैच कर रहा है। जहां वो मैच करेगा उस प्रोसेस के हिसाब से इसको प्रोसेस कर देगा, और जो भी उसका रिजल्ट होगा आपको दे देगा। अगर कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है, या तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आप इनपुट गलत दिए हैं और आंसर कुछ और चाह रहे हैं, इसलिए पहले आपको अपना इनपुट चेक करना चाहिए। कंप्यूटर नहीं चेक करेगा अपना डाटा, आपको देखना होगा कि गलत रिजल्ट क्यों आया। एक हो सकता है कि आप टाइप करने में 5 की जगह 6 लिखे हैं, या 50 के जगह 500 लिखे हैं, तो गलत आया है। पहला ये हो सकता है। दूसरा, जो प्रोग्राम बनाया गया उसमें फॉर्मूला गलत सेट करने वाला कर दिया हो, तो आप कुछ भी डालेंगे तो उसका तो उसी हिसाब से करेगा ना। इसी को हम बोले कि भाई आपको जोड़ने वाला फॉर्मूला लगाइए, और हम घटाव का फॉर्मूला लगा दिए, तो हम कुछ भी देंगे वैल्यू तो घटाइए का रिजल्ट देगा ना। तो इसमें टाइप करने पर क्या गलती, वो तो जो सेटिंग करके गया उसका प्रॉब्लम होगा, यानी सेटर का गलती होगा। तो जो कोडिंग होता है, कंप्यूटर उस कोड के आधार पे काम करता है। कंप्यूटर का जैसा कोडिंग किया गया रहेगा, बस कंप्यूटर उस आधार पे काम। और इसी का फायदा उठा लेता है कौन, जो एंटी ह्यूमन पर्सन है, वो टेररिस्ट। आज के डेट में आपको मैं बता दूं, ये जो कोई ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट का, उसको अभी तुरंत हैक हुआ है, कल परसों, कल परसों में ही, है ना। बीपीएससी का नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साइट हैक हुआ है। और हैक करने के बाद जो है, वो जो डाटा लोगों को चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मिल नहीं पा रहा। आपको डाटा चाहिए और सिस्टम का एड्रेस बदल दिया हुआ है, डाटा देगा ही नहीं। वो अपना मैसेज कुछ जो हैकर्स ने डाल दिया होगा रिप्लाई के तौर पर, कुछ भी करोगे तो वही मैसेज उसको मिलेगा, है ना। तो उसमें वो एंटी ह्यूमन कहा जाएगा, एंटी सोशल कहा जाएगा, जो सामाजिक पर्सन नहीं है, वो लोगों को परेशान करने वाला है। वो एक टेक्निकल पर्सन है, लेकिन उसका दिमाग गिरा हुआ है। इसलिए वो क्या करता है, वो जो सोशल वर्क वाला प्रोग्राम ना बना के, वो क्या करता है, वायरस बनाता है। वायरस क्या है, कोई कीटाणु नहीं है जो आके काट लेगा। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना, जिसका काम होता है आपके फाइल में घुस करके आपका सारा डाटा को स्कैन करके और अपने सर्वर पे भेजना। सर्वर किसका, जिसने उसको बनाया है, वो आपका डाटा चुराने के लिए भेजा है आपके कंप्यूटर में। और आपको पास आएगा कैसे, तो आपको लालच देगा। ये वॉलपेपर आप डाउनलोड करिए, आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और नया नया ऐप में अलाउ करेगा, और आपके सिस्टम का सारा परमिशंस ले लेगा। परमिशंस लेने का मतलब आपके ऐप सिस्टम में वो घुस गया, और स्पाईवेयर उसके साथ भेजेगा, जासूस, जो आपके सारा डाटा को स्कैन करेगा, और स्कैन करके आपका सारा यूजर आईडी पासवर्ड देख लेगा, और उससे आपका वो फ्रॉड भी कर सकता है पैसे का। आपका इंपॉर्टेंट जानकारी को भी लीक कर सकता है, या उसको बेच सकता है किसी को। समझ में आ रहा है, ये सब कोडिंग का ही कमाल है। समझ गया। तो इस तरह से प्रोग्राम एक कमांड्स का समूह है, जिससे मिल करके सॉफ्टवेयर बनता है, और उससे हम अपना कंप्यूटर का काम कर पाते हैं। हर काम का एक एक सॉफ्टवेयर होता है, जितने तरह के काम करेंगे उतने तरह का सॉफ्टवेयर होगा। जैसे आपको ड्राइंग का काम करना है तो आप पेंट नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। टाइपिंग का काम करना है तो टाइपिंग मास्टर है, नोटपैड है, इत्यादि यूज करते हैं। फोटो बनाना है तो फोटोशॉप यूज करते हैं। अकाउंटिंग का काम करना है तो कैलकुलेटर यूज करते हैं, या एक्सेल यूज करते हैं, या टैली यूज करते हैं, जो आप यूज कर सके। अलग अलग बनाया गया है, तो आपके काम के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बना हुआ है। बिना सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के साथ कोई काम आप, ऐप को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ऐप का मतलब, ए डबल पी होता है ना, एप्लीकेशन हुआ ए डबल पी से। और एप्स बोलते हैं ना, एस से सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे आ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसका दो टाइप होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। ये एकदम याद रखना है। कंप्यूटर में दो ही तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वैसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का प्राण होता है, उसके बिना आप कंप्यूटर को चालू ही नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह है जो यूजर डिफाइंड है,
और यूजर के स्पेसिफिक किसी काम के लिए डाला जाता है। आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप रखेंगे, फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक रखेंगे, कैलकुलेटर चलाते हैं तो कैलकुलेटर रखेंगे, जो चलाते हैं वो रखेंगे। आप बैंक चलाते हैं तो पिनेकल सॉफ्टवेयर रखेंगे, नहीं कोई स्टोर चलाते हैं तो स्टोर वाला सॉफ्टवेयर रखेंगे। आप जिस तरह का काम करते हैं उस तरह का सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में रखेंगे, वह सब कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम को रेडी होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो कौन सा होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फेमस सॉफ्टवेयर है और उसके कई वर्जन दिए गए हैं, जिसमें एक पुराना वर्जन है एक्सपी, फिर उसके बाद आया विस्टा, फिर उसके बाद आया विंडो 7, फिर आया विंडो 8, 8.1 और विंडो 10। अभी वैसे नया में विंडो 11 सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे नया में ये है। इसमें से कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना एकदम अति आवश्यक है, नहीं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा, ये आप कहेंगे मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है सिस्टम का? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी जो हम लोग यूज करते हैं वो एप्लीकेशंस है, एप्स है। समझ में आ गया? इसमें भी विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बाकी जो कैलकुलेटर, पेन, ये सब क्या है? एप्स है। क्लियर है? हाँ, उसको बस यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर को एप्स कहेंगे। यस। हम लोग कमांड देते हैं, वो प्रोग्रामिंग में हो गया। हाँ बिल्कुल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑफिस में काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फेमस सॉफ्टवेयर है 2021 का वर्जन का। और इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पब्लिशर, ग्रुप, वन नोट, ये सब अलग अलग प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। अगर आप वो सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करेंगे ऑफिस, तो आपके कंप्यूटर में वो सारा सॉफ्टवेयर अपने आप आ जाएगा। अब आता है टैली, अकाउंटिंग के काम के लिए स्पेशली है। टैली एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा होता है मार्ग, तीसरा होता है बीजी, चौथा होता है सैप। सब सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, काम एक ही। दवा जैसे खरीदते हैं तो बुखार का कई दवा है, कंपनी अलग अलग, उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर का अलग अलग नाम है, कंपनी अलग अलग, काम एक ही है ना। कोरल ड्रॉ, ये आर्टिस्टिक डिजाइन के लिए, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल डिजाइनर लोग करते हैं। ऑटो कैड, ये तो सिविल इंजीनियर जो होते हैं, आर्किटेक्ट लोग नक्शा उक्सा बनाते हैं, वो लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 2D 3D नक्शा बना के देते हैं मकान का, या किसी भी चीज का जो नक्शा बनवाते हैं वो इससे बना के देता है ऑटो कैड। ठीक है। अब एक आता है यूजर, वह पर्सन जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, उसी को तो यूजर कहते हैं। हम सभी यूजर ही कहलाते हैं, क्योंकि हम सब कंप्यूटर से काम लेते हैं टास्क दे करके। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन तो अभी पढ़ा दिया हमने। अगले दिन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, थोड़ा विस्तार से। आज का रिकॉर्डिंग इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर देंगे तो और लोगों को जानकारी मिल जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।